अच्छा रहा, काफ़ी एंजॉय किया, ठीक है। उसके ये शब्द हैं जो वो खुद कहती है इंटरव्यूज़ में। और अब वो सूट पहनने के बाद ये प्राउड फील करती है कि मैंने जो किया ना वो गलत है, तो गलत नहीं किया मैंने। तो ये तो गलत है ना, झूठ बोल रही है साफ साफ। उसके उसकी बातों से पता चल रहा है। अब उसकी जगह पे खुद को रख के दे, तू कितनी बेहतर स्टेज में है। थोड़ी सी नॉलेज हासिल करनी है, कोई भी एक ग्रंथ पुराण उठा और किसी को सुना कि आज क्या सुना रही है, आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो लोग आएंगे, फिर ठीक है, लोग लोग सवाल करेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ये पढ़ ये आपने ये पढ़ा दिया, ठीक है, और जरा ये धर्म, ये ग्रंथ, ये पुराण के बारे में बताओ। तो फिर क्या है कि अपनी जानकारी के लिए वो भी उनको बता दो। तो अपने क्या होगा, ज्ञान बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, और क्या होगा, लोगों से थोड़ा सा सिंपैथी मिलेगी, लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। मेन चीज़ क्या है, फिर सोचना कि अगर मैं अभी इनसे यही कह देती कि आज मुझे 1 लाख लोग सुनने वाले हैं, टिकट लेके पैसा खर्च कर रहे हैं यहाँ मुझे सुनने के लिए आए, और मैं इनसे कह दूँ कि मेरी लाइफ तो झंड है, सोच के देख, फर्क पड़ेगा ना उस चीज़ हाँ, से। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है। नहीं पता कि झंड जो है ना बहुत गलत शब्द है, हालांकि मुझे तो गलत ही लगता है। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, कि मैं भी काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो पूछता हूँ क्या चला भाई जिंदगी, झंड है। मैंने भैया यार, अब मैं क्या तुम्हें समझाऊँ, बाइक से जा रहा हूँ, 2 मिनट रुकूँ, तुम्हारी बात करूँगा, तुम्हारे साथ बात करके मुझे नुकसान होगा, मेरा होगा टाइम वेस्ट, मैं तो चल रहा हूँ आगे। तुम अपनी जियो भैया, तुम जैसे जी रहे हो। सही है, सही जी रहे हो आप अपनी जिंदगी, चलो। नहीं पता क्या है कि पहले मैं हिंदू था, मेन चीज़ क्या है। पहले भी हिंदू था? हाँ पहले मैं हिंदू था, तो अब तो क्या हो? कट्टर हिंदू हूँ अभी। ओके। ठीक है ना, हमारे ही धर्म को 2 आधारों में रखा गया है, हिंदू और कट्टर हिंदू। तो जिन्हें पता है लाइफ और हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र या हमारे धर्म के बारे में, वो तो कट्टर हैं। जिन्हें नहीं पता वो केवल हिंदू ही हैं। और हिंदू हिंदू जो है वो हिंसक होता है। राहुल गांधी ने ये भी कह दिया अभी 4-5 दिन पहले, संसद में खड़े होकर, विधानसभा में, वो भी जब मोदी जी सामने खड़े हुए थे, तो उसके भी काफ़ी चर्चा है। कभी मिलेगा राहुल गांधी, तो राहुल गांधी तो है नहीं, पहले बात तो राहुल खान है, तो उससे ही बात की जाएगी। क्योंकि उसका जो दादा था ना राहुल गांधी का, और उसका जो बाप था वो जहांगीर खान था, तो फिर ऑब्वियसली वो खान ही हुआ। अब वो खुद को गांधी कहता रहे तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि महात्मा गांधी भी गांधी तो थे ही नहीं। पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये हमसे छुपाया गया। महात्मा गांधी, और जब 47 के बाद विभाजन हो गया था ना हमारे देश का, हम्म। तो महात्मा गांधी ने, हमारे भारत के अंदर उस समय पे लगभग 16 से 17% ऐसे मुस्लिम लोग थे जो इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे, कारण क्या था, कारण बताता हूँ। कारण ये था, जिन्ना, सावरकर और गांधी, ये 3 लोग थे जो विभाजन की मीटिंग में बैठे थे कि विभाजन में क्या होने वाला है। और इनके साथ क्या था, जिन्ना के साथ अपनी पुलिस थी, और वीर सावरकर और महात्मा गांधी के साथ अपनी अपनी पुलिस थी। ठीक है, हमारे देश के जो सबसे बड़ी पुलिस बल के अधिकारी हैं वो लोग थे। तो जिन्ना उस टाइम शिकार वीर से अच्छे से बैठ के ना, बहुत बहुत ज़्यादा वो अपने नशे में थे। उसने बोला कि भाई ठीक है, बातचीत भी, अपना अपना पक्ष रखना था सभी को, कि आप लोग चाहते क्या हैं, सावरकर जी और महात्मा गांधी और जिन्ना। तो जिन्ना ने सीधे बोल दिया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने सावरकर जो थे कट्टर हिंदू थे, गांधी जो थे कट्टर हिंदू नहीं थे, बताऊंगा उनका भी कारण भी। तो फिर सावरकर की तरफ गांधी को होना पड़ा, क्योंकि गांधी को दिख गया था अगर अभी मैं सावरकर के साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ कि फिर मुझे जिन्ना के साथ होना पड़ेगा। और जिन्ना जितना कट्टर है और जितना वो ज़्यादा खून खराबा उसको पसंद है, वो एक हिंदू को, मेरे जैसे को भी तुरंत काट देगा। जबकि गांधी जी उस समय देश की सबसे बड़ी शक्ति थी। ठीक है, विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 चीज़ बन गई एक समय पे, एक बॉर्डर बन गई, और 17% भारत जो के अंदर जो हिंदू मुसलमान थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जिन्ना जो था मरते, जिन्ना ने, जब विभाजन हो गया तो उसने ये कह दिया कि आप भारत में रहकर भी भारत की आबादी को इतना बढ़ा सकते हो, एक दिन सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, 47 के बाद से आज 24 आ गया, मुसलमानों की संख्या बढ़ते 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 लगभग भारत के अंदर 50 करोड़ होने वाली है। और अगर 50 करोड़ लोग एक ही जगह पर वोट डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपना मुख्यमंत्री, वो अपना प्रधानमंत्री, वो अपना सांसद, वो अपना विधायक, वो अपना प्रधान, वो अपना चेयरमैन रख सकते हैं। 50 करोड़ वोट अगर एक जगह पड़ते हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ वोट है, 140 करोड़ में से लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो वोट डालते हैं। और उन 80 में से 50 करोड़ अगर एक जगह पड़ेंगे तो 30% जो बचा, वो बचा हिंदुओं का,
वो बचा है फिर हमारे सिखों का, वो बचा है ईसाइयों का। सिख और ईसाई वो भी अलग मजहब के हैं, लेकिन ईसाई और सिख भी वोट जाके इन्हीं को दे देंगे, इन्हीं के धर्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अमृतसर में योगा को बैन कर दिया गया है क्योंकि योगा हिंदू धर्म और उसकी सभ्यता को बढ़ाने के लिए मददगार है, उनका एक प्रतीक है। लेकिन आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, ये सिखों ने ऐलान कर दिया। ठीक है। तो ये बता दी थोड़ी सी बात क्या थी, जब 17% भारत के अंदर लोग रहने लगे मुस्लिम, तो उन्होंने अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू किया। आज इस कदम पर आ गए कि हिंदुत्व भी खतरे में दिखा देते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार या ये हिंसक मामले आ रहे हैं कहीं पूरे देश में अलग अलग जगह से। तो जिन्ना का जो आदेश था इन्होंने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया। ठीक है। उसके बाद जब विभाजन हो गया 47 के बाद, जब भारत में हिंदुओं का परचम लहराने लग गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनको याद आई कि यार दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि दिल्ली में शासन करने के लिए ना सरकार के बस की बात नहीं थी। दिल्ली जो थी हमेशा से ही मुगलों या फिर मुस्लिम लोग जितने भी रहे उन्हीं के अधिकार में थी। तो राजस्थान के एक राजा थे, उनको नाम नहीं जान रहा मुझे, उनको कहा गया कि हम सरकारी और सब देश के सबसे बड़े नेता, विभाजन के समय पे हमने इतना बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर भी हम ना दिल्ली की गद्दी नहीं संभाल सकते, हम किसी को नहीं बढ़ा सकते वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं जो दिल्ली की गद्दी पे जाके शासन कर सके। तो आप जाकर वहाँ शासन करो। तो दिल्ली में तब पहली बार फिर दोबारा से विभाजन के बाद भारत का झंडा लहराया गया। वहाँ के राजस्थान के राजा है, उन्होंने झंडा लहराया। ठीक है। अब क्या हुआ, गांधी को दिख गया कि अगर मुझे सावरकर से अलग हुए सरकार बनानी है, तो उसने सावरकर के सामने प्रस्ताव रखा कि सावरकर से मिला वो पहली बार विभाजन के बाद में। क्या बोला कि वीर सावरकर, आप पे बात करना चाहता हूँ, बातचीत भी बहुत सारी है। फिर बोला कि हमारे देश में जो 17% मुस्लिम लोग हमारे भारत को छोड़कर नहीं गए हैं, हमें ना उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में हैं और हम लोग मेजॉरिटी में हैं। ठीक है। तो ये गांधी के शब्द थे। तो क्योंकि गांधी शुरू से ही नहीं चाहता था कि हिंदुत्व का परचम ऊपर बढ़े। ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवा दी, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस, वो उनकी बात को समझते नहीं थे। तो इसलिए क्या किया, कांग्रेस या फिर ऐसे लोग जो गांधी परिवार के थे या महात्मा गांधी खुद, इन्होंने मुस्लिमों को इतना बढ़ावा दिया ना। क्यों? क्योंकि ये लोग ये चाहते थे भारत की सत्ता हमेशा हमारे हाथ में रहे। 15 अगस्त 2018 को राहुल गांधी ने भाषण दिया था, और उसमें भाषण में दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे छपा था कि मैं हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखता। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, जबकि वो राहुल गांधी नहीं, वो राहुल खान है। बता दिया मैंने ये बात भी पहले। पता है, मैं देखती हूँ, मुझे पता है सब कुछ। हाँ, तो वो चीजें हैं। तो फिर क्या हुआ, जब माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में ये लोग अभी आ गए, तो अभी इनका जो उसी पे सलार हो रहा है, वो ओवैसी, वो बहुत ज़्यादा है। और ओवैसी के टक्कर में केवल एक लोग हैं, वो है महाराष्ट्र के टाइगर राजा सिंह। पता है टाइगर राजा सिंह? पता है कौन है? नहीं पता?